ये वो राज है जो सदियों से एक सीने से निकलकर दूसरे सीने में जाता रहा। आज मैं बात कर रहा हूँ फ्री मेसन्स के हवाले से, और ये दुनिया में एक बहुत बड़ा राज है। आज इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद क्या है, इनकी असल में हकीकत क्या है, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ ये एक मिस्ट्री ही है जो कि लोगों के दिल और दिमाग के अंदर बैठी हुई है। आइए आज इस हवाले से बात करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि बहुत सारे ऐसे राज जिनको आप अभी तक नहीं जानते थे, आप उन तक पहुंच सके। फ्री मेसनरी की हिस्ट्री यूरोप के मिडीवियल स्टोन मेसन्स गिल्ड से मिलती है। ये स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे जो कि बड़े शानदार किस्म के कैथेड्रल और कास्टल्स बनाया करते थे। अपने ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सक्लूसिव गिल्ड्स बनाया करते थे। 1717 के अंदर ग्रैंड लॉज जो कि लंदन में बनाया गया, फ्री मेसनरी का बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट रहा है और आज भी है। ब्रिटिश एम्पायर के फैलने के साथ साथ ये भी बर्तानिया के आइलैंड से निकलकर बाहर आई और इसका फैलाव ग्लोबल होना शुरू हो गया। ये मॉरल डिसिप्लिन, म्यूचुअल कमिटमेंट और फेलोशिप को फॉलो करते हुए अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कहा यह जाता है कि 21st सेंचुरी के अंदर इसकी मेंबरशिप 2 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक फैल गई। फ्री मेसन्स पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। इसकी मेंबरशिप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तकरीबन 2 मिलियन है। इसी तरह कनाडा में 2 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 2 लाख, ब्राजील में 2,15,000, फ्रांस के अंदर 1,70,000, ऑस्ट्रेलिया में 45,000, मैक्सिको में 30,000, इंडिया में 25,000, इटली में 22,000। तकरीबन पूरी दुनिया के कोने कोने में इनकी मेंबरशिप किसी न किसी सूरत में और किसी के ना किसी नंबर के साथ मौजूद है। अगर ग्लोबल पॉलिटिकल फिगर्स को देखा जाए तो कहा यह जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के तकरीबन 14 प्रेसिडेंट्स फ्री मेसन्स थे और तकरीबन इतनी ही तादाद वाइस प्रेसिडेंट्स की थी। बहुत मशहूर जो पॉलिटिकल फिगर्स मिलते हैं उनमें जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और विंस्टन चर्चिल भी फ्री मेसन्स ही थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन का आगाज किया और यूनाइटेड स्टेट्स के पहले प्रेसिडेंट बने। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है और उन्होंने अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश राज को लीड किया और बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इन्होंने अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज जो इन्होंने फ्री मेसन से भी सीखी थी उनको इनकॉर्पोरेट किया और वर्ल्ड वॉर 2 को बड़े अच्छे तरीके से अपने एंगल से डील किया। साउथ अमेरिका के रेवोल्यूशनरी लीडर साइमन बोलीवर, जिन्होंने साउथ अमेरिका की रेवोल्यूशन को आगे लेके आए और स्पेन से बहुत सारे कंट्रीज को आजाद कराया, वो भी एक फ्री मेसन थे। उन्होंने वेनेजुएला, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और पनामा को स्पेनिश रूल से आजाद करवाया। बोलीवर के रेवोल्यूशनरी आइडियल ये फ्री मेसन से ही इंस्पायर्ड थे। फ्रांस के अंदर वोल्टेयर जो के बहुत एनलाइटनमेंट के लीडर समझे जाते हैं, ये फिलोसोफर थे, ये भी एक फ्री मेसन थे। इसी तरह इटली के अंदर गिउसेप्पे गरिबाल्दी जो इटालियन यूनिफिकेशन के लीडर थे, भी फ्री मेसन थे। उन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आज के दौर के अंदर आपको दूसरी फील्ड्स के अंदर भी बहुत सारे फ्री मेसन्स नजर आते हैं, जैसे कि जेसी जैक्सन, ये एक मशहूर फ्री मेसन्स हैं। ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट लेकिन अपनी फील्ड के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। स्टीव वॉजनिक जो कि एप्पल के को फाउंडर भी थे, वो भी एक फ्री मेसन्स ही हैं। बज एल्ड्रिन जो कि अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद के ऊपर चलने वाले दूसरे इंसान थे, वो भी एक फ्री मेसन्स ही हैं। इन सब लोगों ने फ्री मेसन्स की लीडरशिप सीखी हुई स्किल्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया और उनको परफॉर्म करते हुए अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत आगे निकल गए। फ्री मेसन के अगेन एंट्री फ्री मेसनरी मिशन का भी आगाज हुआ। ये लोग रिलीजियस बुनियादों के ऊपर इसके बहुत खिलाफ थे। 1826 के अंदर विलियम मॉर्गन
अमेरिकन जो कि एक फ्री मेसन ही थे, उन्होंने एक किताब लिखी जो इलिस्ट्रेशन ऑफ फ्री मेसनरी। इस किताब में उन्होंने फ्री मेसनरी के राजों को फाश करने की कोशिश की। बाद में ये मिस्टीरियसली गायब हो गए, आज तक पता नहीं चला ये कहां गए। अमेरिका के अंदर एंटी मेसनिक पार्टी का आगाज हुआ। ये एक पॉलिटिकल थर्ड पार्टी थी। अमेरिका के अंदर आमतौर पे जैसे आपको पता है कि 2 पार्टी सिस्टम रहा है, ये एक थर्ड पार्टी रही है और इसका भी बड़ा ज्यादा असर और रसूख रहा और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फ्री मेसन्स के खिलाफ थे, वो इसके अंदर शामिल हुए। एंटी फ्री मेसनरी पार्टी ने या एंटी मेसनिक पार्टी ने बहुत टफ टाइम दिया फ्री मेसन्स को, लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद या इन सारी मुश्किलात के बावजूद फ्री मेसन्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं और ये अपना आज भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्री मेसन्स के रिचुअल्स की, जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट माने जाते हैं। इसमें मॉरल इंस्ट्रक्शंस के लिए एलेगोरी, इसमें सीक्रेट हैंडशेक, रोल्ड अप ट्राउजर्स और सीक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी नए कैंडिडेट को इन रिचुअल से फेमिलियर करवाने के लिए एक जर्नी करवाया जाता है। इस जर्नी में उस कैंडिडेट को ब्लाइंड फोल्डेड किया जाता है और इस जर्नी से गुजारा जाता है। ये जर्नी फ्रीमेसन्स के टीचिंग्स और कोर वैल्यू को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीमेसन्स के रिचुअल्स में 3 प्राइमरी डिग्रीज होती हैं। इसमें एंटर्ड अप्रेंटिस, फेलोक्राफ्ट और मास्टर मेसन होता है। हर डिग्री के अंदर इनको डिफरेंट एलेगोरी और मास्टर लेक्चर्स के अंदर सिखाया जाता है इन रिचुअल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री में कैंडिडेट को ह्यूमिलिटी और मॉरल रेक्टिट्यूड के लेसन्स मिलते हैं। मास्टर मेसन डिग्री में हिरम अबीफ की स्टोरी के थ्रू लॉयल्टी और इंटेग्रिटी के लेसन सिखाए जाते हैं। फ्री मेसनरी के हायर डिग्री भी होती है, जैसे कि स्कॉटिश राइट और यॉर्क राइट। इस डिग्री में और भी कॉम्प्लेक्स एलेगोरी और सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। 1959 के अंदर तकरीबन अमेरिका के 4.5% मेन फ्री मेसन्स थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेंबरशिप गिरती जा रही है और एस्टिमेटेड 75% इसके अंदर डिक्लाइन आया है। कहा यह जाता है इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि यंगर जनरेशन का इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो नजर आती है वो लॉस ऑफ सीक्रेसी ही नजर आती है, जो इसकी मेंबरशिप में डिक्लाइन आ रहा है। इस पर ब्रिटिश राइटर जॉन डिकी का कहना है कि आई थिंक पॉसिबली एक्चुअली द इशू इज दैट सीक्रेसी हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ इट्स मैजिक। मे बी वी हैव बिकम अ लिटिल बिट fatigued by the whole exposed draw, and in an age when it can take 2 minutes or less on Google to find out what the Freemasons secret really are, I'm not sure that they can really hold that much mystique for members anymore. It's a trick that they have played with great success since 1717 or even before. One wonders what success it will have in the coming decades. कोविड-19 ने भी इसकी मुश्किलात में इजाफा किया। क्रिस्टोफर हॉडप जो कि एक हिस्टोरियन है, उन्होंने फ्री मेसन्स के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी। उनका ये कहना है कि I don't know really how we combat the loss of members. If I had the answer to that, we would have solved the problem years ago. But I'll tell you, something that's scaring the hell out of me is this COVID shutdown thing. God help us all when we stand back and survey the crumbling wreckage that has caused. फ्रीमेसन्स अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। फ्रीमेसन्स अपने फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव के थ्रू भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्रीमेसन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? फ्रीमेसन्स के सपोर्टर्स का ये कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ग्रोथ, मॉरल इंटेग्रिटी और फिलैंथ्रोपी को प्रमोट करती है। फ्रीमेसन्स ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और ऑर्फनेजेस बनाए हैं और वेरियस चैरिटेबल कॉजेज को सपोर्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को बेटर सिटीजन बनाने और कम्युनिटी के सर्विस के लिए इनकरेज करती है। दूसरी तरफ फ्री मेसनरी को सीक्रेसी और एक्सक्लूसिविटी के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस और पावर देती है। फ्री मेसन्स को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और नेगेटिव परसेप्शन का भी सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फ्री मेसन्स की सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या सिग्निफिकेंस रही है। तो ये थी कहानी फ्री मेसन्स की। आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोसाइटीज को आज भी एग्जिस्ट करना चाहिए
या इनका खात्मा उसी दौर में हो जाना चाहिए था? आप अपनी राय के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।